Berlin Wall, which had been built at the height of the Cold War and was the greatest symbol, was toppled by the people in 1989. This dramatic event was followed by an equally dramatic and historic chain of events that led to the collapse of the Second World and the end of the Cold War. Um, we will study in this chapter how the bipolarity या कोल्ड वार एंडेड या we will study in this chapter कोल्ड वार कैसे एंड हुआ और ये जो बर्लिन वार जो कि सिंबल थी उनका मतलब डोमिनेंस का कोल्ड वार का सिंबल थी और वो वॉल ईस्ट और वेस्ट जर्मनी में बीच में बनाई गई थी और वो जर्मनी को ह्यूमिलेटिंग डिफीट शो करने के लिए आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार वो बनाई गई थी उसको 1989 में रिमूव कर दिया गया और वो दैट वाज टॉपल्ड ओवर मींस कि मतलब इट वाज रिमूव वो और अब ईस्ट और वेस्ट जर्मनी दैट वाज अगेन अ यूनिफाइड कंट्री Germany, divided after the Second World War, it was unified again. She was unified again. One after another, the eight East European countries that were part of the Soviet bloc replaced their communist governments in response to mass demonstrations. अब क्या हुआ कि एक के बाद एक आठ जो पूर्वी यूरोपियन कंट्रीज थी जो कि सोवियत ब्लॉक में थी एक अमेरिकन ब्लॉक था एक सोवियत ब्लॉक तो सोवियत ब्लॉक में जो यूरोपियन कंट्रीज थी वो धीरे धीरे इन्होंने कम्युनिज्म कंसेप्ट को गिव अप कर दिया सोवियत यूनियन स्टूड बाय as the Cold War began to end, not by military means but as a result of mass action by ordinary men and women. तो यहाँ पर जो कोल्ड वार जब वो ख़त्म हुआ इट बिगिनिंग टू एंड कैसे हुआ वो नॉट बाय मिलिट्री मीन्स मतलब आर्मी का यूज़ नहीं किया गया बट जो ऑर्डिनरी मैन और वुमेन थे दे वर अगेंस्ट इट इवेंचुअली द सोवियत यूनियन इटसेल्फ डिसइंटीग्रेटेड आपको पता है सोवियत रशिया भी बाद में जो यूनिफाइड सोवियत रशिया था दैट आल्सो गॉट इन डिसइंटीग्रेटेड एंड रशिया एंड डिफरेंट कंट्रीज यूक्रेन एक्सेट्रा so the disintegration of Russia also takes place. We also discuss what happened to that part of the world after the collapse of communist regime. कम्युनिस्ट जो regime थी वहाँ शासन था वो ख़त्म हो गया और इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्या हुआ ये हम लोग डिस्कस करेंगे एंड हाउ इंडिया रिलेट्स टू दीज कंट्रीज नाउ अब इंडिया उनके साथ कैसे रिलेट करता है दिस विल स्टडी इन दिस चैप्टर तो यहाँ पर ये बर्लिन वॉल शो कर दिखाई गई है जैसे इट सिंबलाइजेस द डिवीजन बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड द कम्युनिस्ट वर्ल्ड एक में कैपिटलिज्म वो फॉलो कर दी गई है और एक में साइड में कम्युनिज्म फॉलो करते थे तो ये 1961 टू सेपरेट द ईस्ट बर्लिन फ्रॉम द वेस्ट बर्लिन ये 1961 में बनी थी इट वॉज मोर देन 150 मिलियन किलोमीटर्स लॉन्ग वार 150 किलोमीटर लंबी वाल थी एंड इट वॉज ब्रोकन बाय द पीपल इन on 9 November 1989. This marked the unification of the two parts of the Germany and beginning of the end of the communist bloc. Communist bloc कब खत्म हो गया था ये पिक्चर क्या डिपिक्ट करती है पीपल दे आर मेकिंग अ टाइनी हॉल इन द वॉल और यहाँ पर जो वॉल के जो ब्रिक्स थी लोग सिंबल की तरह घर भी लेके गए थे अपने घरों में showing that this is the symbol of कम्युनिस्ट जो ब्लॉक को सिम्बलाइज करती थी अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम था क्या व्हाट इट वाज ओके तो यहाँ पर व्लादिमीर आप जस्ट रशियन रेवोल्यूशन पढ़ते हैं तो रशियन रेवोल्यूशन में 1914 टू 1917 में रशियन रेवोल्यूशन जो आफ्टर जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में 1917 में जो रशियन की क्रांति हुई थी वहाँ पर आफ्टर दैट व्हाट हैपन्स कि जो ये जो लेनिन जो रशियन रेवोल्यूशन जो 1917 में हुई तो उसका हेड जो था लेनिन बने थे वो डेमोक्रेटिक पार्टी के थे और
उसने मार्क्सिज्म के प्रिंसिपल्स को फॉलो किया था, कार्ल मार्क्स के प्रिंसिपल्स को, एंड ही वाज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर कम्युनिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड. व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम? सोवियत सिस्टम था क्या? द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, इसको बोलते हैं यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक. It came into being after the socialist revolution in Russia in 1917. 1917 में रशिया में जो क्रांति हुई थी, उसे ज़ार निकोलस द्वितीय जो था वो रिमूव कर दिया गया था थ्रोन से, और देन डेमोक्रेटिक पार्टी की जो लीडर था, दैट वाज लेनिन. ही वाज द हेड ऑफ दैट रशिया, इंडिपेंडेंट रशिया, यूएसएसआर बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि बिकॉज इट वाज अ ये कॉन्फेडरेशन, बहुत सारे स्टेट्स का एक मतलब मिला करके, बहुत सारी कंट्रीज मिल करके एक यूनाइट अंडर द यूनाइटेड रशिया दे आर देयर. दिस इज there was a need for an egalitarian society. Egalitarian word I will describe later. This was perhaps the biggest attempt in human history to abolish the institution of private property. ये सबसे बड़ी संस्था थी जो ह्यूमन हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, जो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो कैपिटलिज्म है इसको ख़त्म करने के लिए, अबॉलिश करने के लिए एक चीज़ थी. और ये जो कम्युनिज्म, इट वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी. एवरीवन इज इक्वल, ओके, have equal rights on the property. This was their main motto. Soviet political system is centered around the Communist Party, and no other political party or opposition was allowed. जो सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम था ये कम्युनिस्ट पार्टी पर इसका सेंटर कौन था? कम्युनिस्ट पार्टी. और कोई और पॉलिटिकल पार्टी या ओपोजिशन अलाउड नहीं था. इकोनॉमी वाज प्लान एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट. जो आर्थिकी थी वो कौन प्लान करता था? स्टेट प्लान करता था. ये कंट्रोल भी स्टेट का कंट्रोल होता था आर्थिकी पर. आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, the East European countries that the Soviet army had liberated from the fascist forces. तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ कि आफ्टर आप यहाँ पर देख रहे हो तो रफली अबाउट 1946-47 की बात कर रहे हैं हम. तो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज जो थी, यूरोपियन कंट्रीज जो ईस्टर्न साइड में थी, दैट द सोवियत आर्मी हैड लिबरेटेड फ्रॉम द फासिस्ट फोर्सेस. फासिज्म, नाजिज्म हम पढ़ते हैं, हिटलर का जो नाजिज्म था, है ना, तो नाजी पार्टी और हिटलर नाजिज्म. तो ये फासिज्म, जो फासिस्ट फोर्सेस थी, उनसे कुछ कंट्रीज़ को इन्होंने लिबरेट करवाया था, आज़ाद करवाया था. इट केम अंडर द कंट्रोल ऑफ यूएसएसआर. द पॉलिटिकल एंड द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ ऑल दीज कंट्रीज वर मॉडल्ड आफ्टर द यूएसएसआर. और इन कंट्रीज को का जो पॉलिटिकल सिस्टम था रशिया बेस्ड था, कि रशिया का जो सिस्टम था उसी बेस पर था. दिस ग्रुप ऑफ कंट्रीज वाज कॉल्ड द सेकेंड वर्ल्ड और द सोशलिस्ट ब्लॉक. इन कंट्रीज को बोलते थे सोशलिस्ट ब्लॉक या फिर सेकेंड वर्ल्ड. द वारसा पैक्ट, वारसा की एक संधि हुई थी. इट वाज अ मिलिट्री अलायंस, ये इसको मिलिट्री अलायंस बोलते हैं. और ये संधि जिसमें हुई थी वारसा पैक्ट बोलते हैं इसको. इट हेल्ड देम टुगेदर. ये सोवियत ब्लॉक जो था वो वारसा संधि की शर्तों को मानता हुआ उत्साह था. द यूएसएसआर और यूएसएसआर वाज द लीडर ऑफ दिस ब्लॉक.